नमस्कार, वीएच टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने परिवारवाद पर लगाम कसी है। जिला और प्रदेश कार्यकारिणी में नेताओं के बेटा बेटी और रिश्तेदारों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इसका असर आने वाले चुनाव के टिकट वितरण पर भी पड़ेगा। इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने परिवारवाद पर नकेल कसी है। यही कारण है कि जिला कार्यकारिणी में नेताओं के परिजनों और रिश्तेदारों को एंट्री नहीं मिल पा रही है। आने वाले समय में प्रदेश कार्यकारिणी में भी यही फॉर्मूला लागू रहेगा। संगठन की यही कसावट आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगी। इसका असर कई नेताओं पर पड़ने वाला है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधायक गोपाल भार्गव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवाल के साथ कई नेताओं पर इसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हर कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है और हर कार्यकर्ता के लिए कार्य। तो इसी अनुशासित माध्यम से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल सांसद श्री हेमंत खंडेलवाल जी जो जिला कार्यकारिणी है उनकी घोषणा करके जा रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। मंत्री संपतिया उइके की बेटी को जिला कार्यकारिणी में नहीं रखा। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को जिला कार्यकारिणी से हटाया। मऊगंज विधायक गिरीश गौतम के बेटे से लिया इस्तीफा। भाजपा संगठन में परिवारवाद की नो एंट्री वाला फॉर्मूला लागू। आने वाले चुनाव में भी फॉर्मूला रहेगा लागू। कई बड़े नेताओं के परिजन और रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा टिकट। दरअसल बड़े शहरों में जिला कार्यकारिणी इसलिए घोषित नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां के बड़े नेता अपने परिजन, रिश्तेदार और समर्थकों को कार्यकारिणी में जगह दिलाने के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन पार्टी ने अब परिवारवाद पर पूरी तरीके से लगाम लगाई है और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी के परिवारवाद पर तंज भी कसा है। परिवारवाद और अपने पुत्रों को बढ़ावा देने वाली भाजपा आज कहीं न कहीं अंतरकलह से जूझ रही है। आज आम कार्यकर्ता जिसने निष्ठापूर्वक भाजपा पार्टी को मध्य प्रदेश में खड़ा किया था, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से हर प्रमुख पद पे नेता पुत्रों की नियुक्ति की जा रही है, इसको लेकर आम कार्यकर्ता में आक्रोश है, जो समय समय पे सोशल मीडिया या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उजागर हो रहा है। निश्चित ही आज परिवारवाद की मुखरता से विरोध करने वाली भाजपा सबसे ज्यादा अगर किसी को अवसर दे रही है तो परिवारवाद को दे रही है, नेता पुत्रों को दे रही है। आम कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता संगठन से दूरी बनाने के लिए मजबूर है, क्योंकि आज पूरे भाजपा पे नेता पुत्रों का कब्जा होता जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश समय समय पे उजागर हो रहा है। जिला कार्यकारिणी के साथ प्रदेश कार्यकारिणी पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। इस फॉर्मूले ने प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की अभी से टेंशन बढ़ा दी है। फॉर्मूला आगे भी लागू रहा तो कई दिग्गज नेताओं के परिजन और रिश्तेदारों के टिकट आने वाले चुनावों में कट सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में बीजेपी से मंजरी जैन जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से कुंदन पंजाबी जी जुड़ रहे हैं। कुंदन जी, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। जिस प्रकार से प्रयास अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कार्यकारिणी में आपने देखा कि 3 इस्तीफे भी लिए गए हैं केवल इस वजह से क्योंकि उनके परिवार से ऑलरेडी राजनीति में लोग हैं। जो ये प्रयास किया जा रहा है उसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देखती है? देखिए, पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से ही ग्रस्त है और ये पूरी तरीके से हम देखते आए हैं कि प्रदेश के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी हो, चाहे प्रदेश सरकार के अंदर लाभ के कोई पद हो या जिलों की कोई इनकी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी हो, उसके अंदर नेता पुत्रों का कब्जा हमेशा और दबदबा रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा कांग्रेस और अन्य दलों पर परिवारवाद के ऊपर उंगली उठाया करती थी, आज खुद ही उसके अंदर दलदल की तरह मतलब जो है धसी हुई है। तो अब जाके कुछ चंद पदों से नेता पुत्रों को और पुत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने हटाने का प्रयास किया है। उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह उभर कर आ गई है। गुटबाजी से ग्रस्त भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो परिवारवाद के तहत कुछ चंद जिलों से, कार्यकारिणी से जिन लोगों को हटाया गया है, तो वो अंतर्कलह साफ साफ दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर
ये अंतर्कलह अभी कम नहीं होगी। अभी जैसे जैसे परिवारवाद के तहत भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं को दरकिनार किया जाएगा या उन लोगों को एक साइडलाइन किया जाएगा, अंतर्कलह बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी अवसाद में जाती जा रही है उससे। ठीक है, मंजी जी ये कह रहे हैं कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन बार बार सवाल कांग्रेस पार्टी में अब तक किया जाता रहा था परिवारवाद को लेकर के। अब जो प्रयास किया जा रहा है एक परिवार एक पद को लेकर, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि 3 इस्तीफे आपने ले लिए हैं, लेकिन परिवारवाद अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हावी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में समर्पण, कार्य और सेवा के आधार पर पद दिए जाते हैं और जो व्यक्ति पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है, उसको निश्चित तौर पर उसके कार्य का आकलन करके उसकी योग्यता अनुसार उसे पद दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरी बात, ये कांग्रेस नहीं है जहाँ परिवारवाद की थाली में सजाकर जो है पद दिए जाते हैं। यहाँ पर दायित्व दिए जाते हैं, जिम्मेदारी दी जाती है और कर्तव्यता से उसको पालन भी किया जाता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सोच में और कांग्रेस की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह से ये कह रहे थे पंजाबी जी कि हमारे यहाँ अभी अंतर्कलह देखने को मिलेगा, अंतर्कलह चल रहा है, तो ये अपनी कलह खोल रहे थे। ये कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है और नेतृत्व जो तय कर देता है, संगठन जो तय कर देता है, वो कितना भी बड़ा नेता हो उसको स्वीकार करना होता है। और यह एक सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा बूथ स्तर का कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है, लेकिन वही यदि हम कांग्रेस में देखते हैं तो परिवारवाद और वंशवाद और गांधी परिवार की दहलीज से जो है पद बांटे जाते हैं और वहां जो जितनी चरण वंदना अच्छे से कर लेता है उसको पदों से सुशोभित किया जाता है। यहाँ पद और प्रतिष्ठा की बात ही नहीं होती हमारे यहाँ तो कार्यों की बात होती है, योग्यता की बात होती है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ उससे ही अवसर दिया जाता है जो पार्टी को समर्पित होता है। परिवारवाद केवल कांग्रेस पार्टी में। देखिए, आज देश के अंदर चाहे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं के पुत्र लाभ के पदों पे हैं जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक है। हम देखते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र बीसीसीआई के आज चेयरमैन बने हुए हैं। उन्हें ना ढंग से हिंदी बोलना आती है ना अंग्रेजी बोलना आती है। अभी सर आईसीसी के प्रेसिडेंट है। गिल्ली डंडा नहीं खेला होगा लेकिन आज वो बीसीसीआई के चेयरमैन है। मध्य प्रदेश के अंदर आ जाते हैं हम। अभी चंद दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महाआर्यमन आज मध्य प्रदेश सीसीए के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी देखे कि किस प्रकार से। और अगर हम परिवारवाद की बात करते हैं तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी एक परिवारवाद से ही हैं। उनके पिता श्री विजय खंडेलवाल बैतूल से सांसद हुआ करते थे, आज हेमंत खंडेलवाल। तो वहां का बाकी का कार्यकर्ता क्या करेगा जो पुत्रवाद और परिवारवाद से पार्टी ग्रस्त है? तो वहां का आम कार्यकर्ता अपने आप में ठगा हुआ महसूस करता है। भारतीय जनता पार्टी एक उंगली उठाने के पहले यह नहीं सोचती कि 4 उंगली उनकी तरफ भी उठ रही है। तो इस प्रकार की बातें न करें। ये सजा सजा के जो थाली के अंदर जो पद और लाभ के पद भारतीय जनता पार्टी देती आ रही है वो पूरा देश देख रहा है। हम कई ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। आज पंकज सिंह सन ऑफ श्री राजनाथ सिंह, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र विधायक हैं और आज साइकिलिंग फेडरेशन के चेयरमैन बन के बैठे हुए। ऐसे कई उदाहरण हैं। एस जयशंकर के सुपुत्र ध्रुवा जयशंकर, अरुण जेटली जी के सुपुत्र रोहन जेटली, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पुत्र मैंने अभी महाआर्यमन बताया, कैलाश सारंग जी के सुपुत्र मध्य प्रदेश के अंदर विश्वास सारंग यहाँ पे मंत्री बन के बैठे हुए। ये कोई विशेष ऐसी कौन सी योग्यताएं थी जो आज मतलब लेकिन सवाल ही तो यही है ना कि परिवारवाद चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो, आप भी इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस में भी परिवारवाद हावी है। लेकिन सवाल यह है कि यदि अब एक कोशिश की जा रही है कि परिवारवाद को समाप्त किया जाए तो इस पहल को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है और क्या कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बात पे मंथन करेगी कि परिवारवाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में भी हावी है उसमें अब केवल नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाए, उस पर फोकस किया जाए? देखिए, हमने कभी भी परिवारवाद से इनकार नहीं किया। हमारे यहाँ परिवारवाद के तहत चंद उदाहरण हैं जो ऐसे लायक लोग थे, उन लोगों को आगे लाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से लेकर नीचे तक परिवारवाद से ग्रस्त है। तो क्या लाभ के पदों पे जो आज जय शाह, अरुण जेटली जी के सुपुत्र बैठे हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सुपुत्र बैठे हैं, एस जयशंकर प्रसाद के सुपुत्र बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र साइकिलिंग फेडरेशन के चेयरमैन बन के बैठे हैं,
ये इन लोगों से क्या भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेगी? क्या इन लोगों को इन लाभ के पदों से अलग किया जाएगा? ये इस बात से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक ही नहीं रखेगी, उस बात का जवाब भी नहीं मुझे मालूम है मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद ऊपर से लेके नीचे तक हावी है और उसके लिए वो छटपटा रही है। कुछ चंद छोटे मोटे पदों पे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हटाया जा रहा है। उसके अलावा बड़े और जो इस देश के अंदर राजनीति के अंदर बड़े बड़े नाम हैं, उनके सुपुत्रों को लाभ के पदों पे भारतीय जनता पार्टी थाली सजा सजा के दे रही है। ठीक है, मंजरी जी आप जवाब दीजिएगा जो सवाल कुंदन जी उठा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि क्या लिस्ट घोषित करने से पहले प्रदेश संगठन को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? क्योंकि पहले लिस्ट जारी की जाती है, उसके बाद में इस्तीफा लिया जाता है, तो परिवारवाद के कारण हटाए गए लोगों को पहले क्यों नहीं हटाया गया था? ये एक बड़ा सवाल है। पदाधिकारियों को क्या इससे ठेस नहीं पहुंचेगी? और सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली से निर्देश मिलने के बाद में ये कार्रवाई की गई है? ये भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पहले सूची जारी की जाती है, उसके बाद में इस्तीफा लिया जाता है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि जब नामों की घोषणा की गई थी तो क्या उस समय में इस बात का ख्याल नहीं रखा गया था कि ये परिवारवाद से जुड़े हुए हैं? आखिर सूची जारी करने के बाद में इस पर एक्शन क्यों लिया गया? इसी पर करते हैं सवाल। मंजरी जी आपके पास में आना चाहूंगा। जिस तरीके से पहले सूची जारी की जाती है, उसके बाद में इस्तीफा लिया जाता है, तो सवाल तो इस पे भी उठेंगे कि आखिर सूची जारी करने से पहले परिवारवाद के बारे में जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ एक संगठन की है कि नीचे से नाम आते हैं और उसमें सामूहिक रूप से निर्णय होकर नाम आते हैं। और परिवारवाद की परिभाषा ये होती है कि अगर कोई प्रतिष्ठित पिता बहुत बड़े पद पर है और बेटा घर में बैठा है, बेटी घर में बैठी है, या परिजन कोई भी इत्यादि कोई भी हो सकता है, और उसको इस नाम पर ही बना दिया गया कि वो सिर्फ फलाने का पुत्र या बेटी है या बहन है या पत्नी है, तो ये कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। यदि कोई नेता पुत्र है या कोई परिजन है और वो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से काम कर रहा है, संगठन का काम सवाल कर यह रहा है है, कि जिम्मेदारी देने के बाद में फिर इस्तीफा क्यों लिया जाता है? ये तो बात पहले इस पे मंथन करना चाहिए ना। उसके क्या कारण है, संगठन ने क्यों किया, ये तो संगठन में जो है वो सामूहिक नेतृत्व तय करता है और वही बता सकते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है, और आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं चूक हुई है इसमें सूची जारी करने में? नहीं, अगर देखिए ऐसी कोई बात है और संगठन ने ये तय किया है कि परिवारवाद को हमें खत्म करना है, और लगता है कि सामने वाला जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता के रूप में नहीं रह के काम कर रहा है, और यदि संगठन ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। लेकिन बात यह है कि मंशा क्या है? मंशा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, वो गांव का है, बूथ का है, महिला है, जो भी है, उनको मौका देती है और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी मंशा साफ है। हमारी मंशा ऐसी नहीं है कि आप अगर गांधी परिवार से पैदा हुए हैं तो आप आते साथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको तस्तरी में जो है सजा कर दे दी जाएगी पद और प्रतिष्ठा की। आप सिर्फ गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा, गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, गांधी परिवार ही पूरी कांग्रेस को चलाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिलता है क्या? एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे यहाँ एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। आप देखिए ना, अगर हम प्रदेश की सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्टी में उन पदों को दे दिया जाता है राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता होते हैं, कद्दावर नेता, उनके पुत्रों को, जिसमें ज्यादा फायदा पहुंचता है। ये सवाल कुंदन जी उठा रहे हैं। नहीं, अभी कुंदन जी सवाल उठाए वो उनकी तरफ है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। कुंदन जी की पार्टी में वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। मैं भी एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और काम कर रही हूँ पार्टी। मुझे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्यों थाली के अंदर सजा सजा के अपने पुत्रों को और परिवार के लोगों को पद दे देते हैं, और लेकिन जो गाज गिरती है वो छोटे पदों पे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर गिरती है। इसीलिए मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर द्वंद्व चल रहा है इस समय। आज हम देखते हैं कि देश के अंदर जब बड़े बड़े पदों पे पद देने की बात आती है तो सारे बड़े नेताओं के परिवार के लोग उसमें हैं।
क्या उन लोगों से वहां से अलग किया जाएगा, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा? मैं इस बात का जवाब चाहता हूं। ठीक है, मंजरी जी जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि जिन बड़े पदों पे आपने ऑलरेडी ऐसे नेताओं को नियुक्ति की हुई है जो बड़े राजनीतिक दल के बड़े कदावर नेता के परिवार से आते हैं, क्या उन लोगों से इस्तीफा मांगा जाएगा? देखिए पंजाबी जी, मैं आपकी बात का पहले ही जवाब दे चुकी हूँ और अब आपने फिर से प्रश्न पूछा है तो मैं फिर से जवाब दे देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर वो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा है, संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रहा है, जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको मौका दिया जाता है। अब आपके यहाँ और हमारे यहाँ फर्क क्या है? फर्क यह है कि आपके यहाँ योग्यता का आधार होता है कि किस परिवार, किस प्रतिष्ठित परिवार से, किस नेता का पुत्र पुत्री है। हमारे यहाँ ये योग्यता और समर्पण और सेवा को वरीयता दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आप परिवारवाद की परिभाषा को समझिए। आपके यहाँ परिवारवाद कहाँ से चलता है? गांधी परिवार से। आपके यहाँ परिवारवाद कहाँ से चलता है? दिग्विजय सिंह जी के। आपके यहाँ परिवारवाद कहाँ से चलता है? कमलनाथ जी के यहाँ से। तो इनके नेता पुत्रों ने कभी संगठन के लिए, जनता के लिए काम नहीं किया था। ये तो सब उस खानदान में पैदा हो गए, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, वो प्रधानमंत्री रहेंगे, या वो प्रधानमंत्री रहेंगे जो बोलते नहीं होंगे, जो सिर्फ रबर देखिए, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और मोदी जी भी ये कहते हैं कि जो परिवारवाद है वो एक दीमक की तरह है। और आप इस बात से भी इंकार नहीं करें, आप भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह ही कांग्रेस पार्टी में भी परिवारवाद है और कुछ हद तक ज्यादा ही है। और मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रही थी मंजरी जैन और कही थी कि मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे उदाहरण है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के पुत्र हो, कमलनाथ के पुत्र हो, जिम्मेदारी तो उनको भी आप देते हैं। देखिए, मैंने इनकार नहीं किया था कि किसी भी पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं होता है, हमारी पार्टी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से लेकर नीचे तक परिवारवाद में है। जय शाह जो अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, ऐसी कौन सी विशेष योग्यता रखते हैं जिन्हें हिंदी भी बात करना नहीं आती, अंग्रेजी में भी बात नहीं करना आती, जिन्होंने कभी गिल्ली डंडा नहीं खेला, वो बीसीसीआई के चेयरमैन होते हैं और पिछले लंबे समय से कोई दूसरे का नाम भी नहीं आता। ये परिवारवाद जब होता है, जब बात की जाती है, राजनाथ सिंह के सुपुत्र की बात हम जब करते हैं, मराठी आती, गुजराती आती, क्या आती है, फेडरेशन के चेयरमैन भी है और विधायक भी है, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ पे जवाब नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द ये है कि उनके बातें करने से क्या मतलब है? कमजोरी और उनकी जो बातों पे स्पष्ट किया जा रहा है उसका जवाब नहीं देते। लेकिन कांग्रेस को कोसने का लगातार काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कांग्रेस को कोसने से कुछ भी नहीं होना है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस इस देश के अंदर बढ़ रही है, आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 शने शने अब अवसाद से ग्रस्त होती जा रही है और परिवारवाद में डूब चुकी है। ठीक है कुंदन जी, अभी आप सवाल उठा रहे थे पंजाबी जी, अवसाद से तो आप ग्रसित हैं। ठीक है, आप अभी कुंदन जी सवाल उठा रहे थे जय शाह को लेकर के। इसके अलावा हमने देखा था शरद पवार को किस तरीके से जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी कितना क्रिकेट खेलते हैं सबको मालूम है। इसके अलावा आपने उदाहरण दिया था अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र का, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस पद पे रह चुके हैं, इसके पहले माधवराव सिंधिया भी रह चुके हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि परिवारवाद है। माधवराव सिंधिया जी रह चुके हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बनेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया रह चुके तो महाआर्यमन सिंधिया ही बनेंगे। ये क्या परिवारवाद नहीं है, सीधा सीधा परिवारवाद है। ठीक है, इनके प्रदेश अध्यक्ष किस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे थे? सरकार किसकी थी? वो किस पार्टी से थे? पद पे आज उनके सुपुत्र हैं कि नहीं? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां पे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, तो उनके सुपुत्र ही मतलब जो है एमपीसीए के चेयरमैन बनेंगे। लेकिन किसी दूसरे लोगों को कब जी, जब शरद पवार को जिम्मेदारी दी गई थी? शरद पवार जी निश्चित रूप से क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। वो अपने समय पे यूनिवर्सिटी और तमाम प्रतियोगिताओं के अंदर खेलते थे। लेकिन इन लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर योग्यता नहीं है, मैंने जिस प्रकार से उदाहरण दिया, पंकज सिंह का दिया, साइकिलिंग फेडरेशन के चेयरमैन बने हुए हैं, आज जय शाह बीसीसीआई के चेयरमैन बने हुए हैं, और महाआर्यमन सिंधिया मध्य प्रदेश के अंदर, राजनीति के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कई उदाहरण हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जो एक पारिवारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की श्रेणी में ही आते हैं। उनके पिता सांसद हुआ करते थे, आज वो सांसद बन के बैठे हैं, विधायक बन के बैठे हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। परिवारवाद से ग्रस्त भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस को कोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के जवाब लेते हैं। मंजी जी सवाल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में इन्होंने कहा
तो पहले ही जवाब दे चुकी हूँ, इनके पास कुछ अब बचा नहीं पूछने के लिए, लेकिन मैं फिर जवाब देती हूँ। हेमंत खंडेलवाल जी स्वयं से भी रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल जी लगातार बचपन से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने जो संगठन की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। देश और मध्य प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। संगठन को गढ़ने का काम किया है। उनकी ये योग्यता, सेवा, समर्पण को देखकर इनको ये दायित्व दिया गया है। पद और प्रतिष्ठा की बात मैं पहले ही कह चुकी, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। दायित्व और कर्तव्यों की बात होती है, जिम्मेदारी की बात होती है। तो वो इस कारण से उनको दिया गया। इसमें परिवारवाद नहीं आया। परिवारवाद की परिभाषा समझिए पंजाबी जी। परिवारवाद होता है जहां से गांधी परिवार शुरू होता है, क्योंकि पीढ़ियों से एक ही परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी की कमान संभालता है। ठीक है कुंदन जी, आप जवाब दीजिएगा, आपके पास में लौटेंगे। लेकिन इस दौरान देखिए कुछ अहम चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और हम ये बताना चाहेंगे कि यदि बीजेपी में नो फॉर्मूला लागू हुआ, यानी कि परिवारवाद को इस तरीके से दरकिनार किया गया, तो उसका असर क्या पड़ने वाला है। इन नेता पुत्रों को भारतीय जनता पार्टी कहां फिट करेगी, विधानसभा या आने वाले किसी भी चुनाव में इनको टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जहां तक बात है, आज सिर्फ चंद लोगों को, कुछ चंद छोटे पदाधिकारियों को, नेता पुत्रों को भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस प्रकार से उनको परिवारवाद के तहत उनसे इस्तीफे लिए हैं, क्या आने वाले समय में बड़े लोगों से इस्तीफे लेगी भारतीय जनता पार्टी? इस बात का अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, लेकिन उन छोटे लोगों के ऊपर जरूर कार्रवाई कर दी गई। मंजरी जी से जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, जो सवाल ये कह रहे हैं कि अभी भी कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर सेवा, समर्पण और त्याग परिवार का भारतीय जनता पार्टी। कुंदन जी अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, कुंदन जी के सवाल का भी जवाब दीजिएगा, और साथ ही ये भी कि कई ऐसे अभी भी नाम है, और उसके नाम के बारे में हमने आपको बताया भी कि कई ऐसे दिग्गज नेताओं के पुत्र और पुत्री हैं जो कि ये उम्मीद कर रहे हैं पार्टी से कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या अब उन्हें भी किनारा कर दिया जाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं परिवारवाद से जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही, मेरी बात वही रहेगी, वही लाइन है। संगठन तय करेगा, संगठन आकलन करेगा, कौन सा कार्यकर्ता किस जिम्मेदारी के लायक है, क्या योग्यता है, कितना समय पार्टी को दिया है, कितना समय पार्टी को देते हैं, कितना समय संगठन की विचारधारा को आगे कोई रणनीति तो बनी होगी ना, कि यदि जिला कार्यकारिणी में से लागू किया जाता है तो आगे चल के कितना व्यापक होने वाला है और किस स्तर पे इसको लागू किया जाएगा। आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी और विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, और उस विचारधारा को लेकर जो व्यक्ति काम करता है निश्चित तौर पर उसको जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है, हमारे पास में समय की कमी है। बहुत शुक्रिया मंजरी जैन जी आपका, और साथ ही कुंदन पंजाबी जी आपका भी। कुंदन जी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आने वाले समय में ये पार्टी तय करेगी कि जिस फॉर्मूला पे जिला कार्यकारिणी में फोकस किया गया है, यानी कि एक परिवार से एक पद पे, क्या आगे चल के उसे व्यापक तौर पे इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।